हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट है वो सबसे पढ़ेंगे। हालांकि सीक्वेंस के क्रम में ये चैप्टर फर्स्ट में है, बट आज तक मैंने कभी अकाउंट्स में सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ाया है। सबसे पहले पढ़ाते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और ऑलरेडी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं आप लोग देखे भी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कई सारे ऐसे टर्म यूज होंगे जो हमने बेसिक में डिस्कस किया है। तो जब तक अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो उससे पहले अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेचर हैं, स्कोप हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले बेसिक टर्म से अपडेट होइए सबसे पहले, उसके बाद ये चैप्टर को पढ़िए। ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे अभी हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं वो बेसिक टर्म के लेक्चर्स देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है? ओके, तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, आज के क्लास में इन्हीं टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैं बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाइड हूं, बीएड क्वालिफाइड हूं, और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई किया है, और 10th और 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था। 95% मार्क्स आए थे। इसके साथ साथ मैं पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, और अब तक करीब कॉमर्स में ऑफलाइन में मैंने 5000 से अधिक बच्चों को पढ़ा दिया, और उनमें से 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी कॉलेज में गए हैं। कई सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं सीए बन चुके हैं। तो अगर आप भी बीएचयू और डीयू में पढ़ने का सपना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आप हमारे साथ 2 साल जुड़े रहिएगा 11th एंड 12th कॉमर्स। आफ्टर डेट मैं सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाऊंगा और आपका बीएचयू और डीयू में सिलेक्शन दिलवाऊंगा। यदि आपका एम है सीए बनना, तो जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, जो फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, वो फाउंडेशन लेवल के कोर्स आपका बस हमसे 11th 12th पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, गारंटी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्रम में आज का सेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग के मीनिंग क्या है? डेफिनेशंस की बात करते हैं। 2 डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। एक आर.एन. एंथोनी साहब जी दिए हैं, और दूसरा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये 2 डेफिनेशन इन लोगों, एक संस्था है, दूसरा एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, इनके द्वारा जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया गया है ये आपके सामने स्क्रीन पे है। आर.एन. एंथोनी जी क्या कहते हैं? नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। जो भी बिजनेस होता है, हर बिजनेस में अकाउंटिंग सिस्टम होता है। हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होता है। इट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मतलब कि एक तो हर बिजनेस में अकाउंटिंग होता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, हर बिजनेस में अकाउंटिंग होता है। हर जगह ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होता है। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कलेक्शंस ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
ये सब अकाउंटिंग में होता है। और हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगा, उसको लेजर में क्लासिफाई करेंगे, ये अकाउंटिंग हर जगह होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, ट्रांजैक्शन को, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में क्लासिफाई करना, दैट इज लेजर की बात कर रहे हैं। समराइजिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है कि दूसरे लोग उसको इजीली समझ सके। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, और कैसे समराइजिंग करना है? मनी के टर्म में। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और वहां से रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, किसको? जो यूजर्स हैं वो उससे डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक ना? तो अकाउंटिंग का थोड़ा सा अभी और मीनिंग आप क्लियर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से। ठीक है, आप तब तक ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखना बच्चे, यहां समझने की कोशिश करिएगा वन बाय वन काफी अच्छे से। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यहां पे कहा गया अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को हम आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। कैसे अकाउंटिंग को आर्ट कहेंगे, कैसे साइंस कहेंगे? कोई न कोई आर्ट का फीचर अकाउंटिंग में होगा, कोई न कोई साइंस का फीचर, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग में होगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग को आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। तो बच्चे, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। अब देखते हैं कैसे अकाउंटिंग के को आर्ट कहना है। बच्चे, आर्ट जो होता है इसके अपने प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं। प्री डिटरमाइंड गोल, आर्ट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और अकाउंटिंग का भी अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे आर्ट का अपना एक गोल होता है, ऐसे ही अकाउंटिंग का भी अपना गोल है। तो अकाउंटिंग का क्या गोल है? तो अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि सेशन के एंड में हम जान पाएंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान पाएंगे बैलेंस शीट को बना के। तो हम लोग इसलिए रिकॉर्डिंग ही करते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन, है ना, कि हम जान पाएंगे जिस दिन हमारा अकाउंटिंग सेशन क्लोज होगा 31 मार्च को, तो हम देखेंगे कि मुझे पूरे सेशन में 12 मंथ के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या हमारी ओवरऑल असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल कितना है, इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो एक ऐसे ही अकाउंटिंग का भी अपना गोल है सिमिलर। क्या गोल है अकाउंटिंग का? टू नो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। फाइनेंशियल पोजीशन जानना, और फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज से पता चलता है? बैलेंस शीट से पता चलता है। किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो पहला फीचर तो आपको समझ में आ गया कि आर्ट के अपने गोल होते हैं, अकाउंटिंग करने के भी अपने गोल होते हैं। अकाउंटिंग के गोल यही है कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम जान पाएंगे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके लिए अकाउंटिंग। साइंस क्या होता है बच्चे? देखिए, साइंस क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। तो साइंस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के अपने रूल्स हैं। तो उसी क्रम में अकाउंटिंग भी बेस्ड है सर्टेन प्रिंसिपल पे, और
अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आगे एक चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें आप कई सारे प्रिंसिपल पढ़ोगे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो जब अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो साइंस का जो ये फीचर है ये अकाउंटिंग से मैच करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्लियर हुआ बच्चे कि आर्ट का अपना प्रीडिटरमाइंड गोल होता है, तो अकाउंटिंग का भी है। साइंस वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है, रूल्स पे बेस्ड है। अकाउंटिंग भी इन पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या हम लोग ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या उसमें हम लोग कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं? करते हैं ना, डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो। तो ऐसे अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। तो हम अकाउंटिंग को साइंस और आर्ट दोनों कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। बच्चे अकाउंटिंग में हम लोग केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉन फाइनेंशियल मतलब हो गया क्वेरल बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। बच्चे अगर एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा होता है, ये क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल। वर्कर स्ट्राइक पे है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल फाइनेंशियल को रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं बात करूं तो जैसे बिजनेस में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या हो गया? रेंट पेड, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, ये हो गया फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल में स्ट्राइक बाय वर्कर, वर्कर स्ट्राइक पे है, क्वेरल बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। बच्चे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा हो गया, तो एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा हो गया, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का हो गया। तो जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड, नॉन फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग किसको रिकॉर्ड करेंगे? केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन। देखो दो तरह के ट्रांजैक्शन हो गए, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। हम लोग बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे आप डे टू डे ट्रांजैक्शन देखोगे, रेंट पेड, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, सैलरी पेड, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको रिकॉर्ड करना है। नॉन फाइनेंशियल, वर्कर स्ट्राइक पे है, एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, दिस विल बी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड। याद रखना कि नॉन फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन नहीं होगा रिकॉर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया मीनिंग कि केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चे जो रिकॉर्डिंग होगा वो मनी के टर्म में रिकॉर्ड होगा। कहां, कैसे रिकॉर्ड होगा? मनी के टर्म में। रिकॉर्डिंग जो होता है वो कहां पे रिकॉर्डिंग होता है? तो रिकॉर्डिंग जो होता है वो या तो जर्नल में रिकॉर्ड होता है या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होता है। कहां पे? जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। ठीक है, जर्नल क्या है? एक ऐसा बुक जिसमें हम बिजनेस के रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग या तो जर्नल में होगा या सब्सिडरी बुक में होगा। सब्सिडरी बुक में आता है जैसे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं और छोटे बिजनेसमैन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है? सब्सिडरी बुक में आएगा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक,
बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, सब्सिडी बुक में क्या क्या आएगा? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जितने कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। परचेज बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, purchase return book records return of those goods which was earlier purchased on credit, sales return book records return of those goods which was earlier sold on credit, bills receivable book acceptance received from debtor, bills payable book acceptance गिवन टू क्रेडिटर। और जर्नल प्रॉपर में ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनमें से किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे डेप्रीसिएशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, ये सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग कहां पे हुआ? या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में। क्लासिफाइंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं कहां पे? लेजर में, मतलब कि लेजर प्रिपरेशन की बात करते हैं। जो सिमिलर नेचर हर चीज का एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, डेटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। क्लासिफाइंग में जितने भी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं सबका एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट में उसके बारे में डिटेल्स में सब कुछ लिखेंगे। जर्नल और सब्सिडरी बुक में तो रूटीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में हम उन जर्नल से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी को लेजर कहते हैं, उसको पोस्टिंग भी कहते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है कि जो बिजनेस में, समराइजिंग का मतलब हुआ जो बिजनेस में हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किया है अब उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स हैं लाइक शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, उनको वो चीज सही से समझ में आए। तो कहां पे प्रेजेंट करेंगे, कहां पे शो करेंगे? तो दैट इज ट्रायल बैलेंस। इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और बैलेंस शीट से टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये बैलेंस शीट से पता चलेगा। ठीक ना? तो ट्रांजैक्शन को हमने समराइज कर दिया। आफ्टर दैट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब जो हमने डाटा प्रेजेंट किया है समराइजिंग में, दैट इज डाटा में हमने क्या प्रेजेंट किया है? ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट में पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो उसके बेसिस पे जो यूजर्स हैं वो मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाएंगे डिफरेंट रेशियो के माध्यम से, लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या जो भी आपका रेशियो है, करंट रेशियो। बिजनेस में डिफरेंट रेशियोज होते हैं, उसके बेसिस पे वो डाटा को इंटरप्रिटेट कर पाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है समराइजिंग में उसका एनालिसिस कर पाना को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसके बाद कम्युनिकेटिंग का फंक्शन है कि जो यूजर्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना है। दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज का मेन मोटिव होता है कम्युनिकेशन। तो हमने जो अकाउंटिंग किया इससे अब कम्युनिकेशन किया जाएगा यूजर्स तक। तो बच्चे ये अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, आप इसको नोट कर लो कि अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट के अपने गोल होते हैं, साइंस तो अकाउंटिंग के भी गोल है। साइंस का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो अकाउंटिंग के भी अपने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। अकाउंटिंग में केवल हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मनी के टर्म में होती है। क्लासिफाइंग आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वी ट्रांसफर द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। रिकॉर्डिंग के बाद ट्रांजेक्शन को हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। समराइजिंग, आफ्टर दैट हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर आफ्टर दैट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, कि जो रिजल्ट आया है समराइजिंग में उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, दैट इज मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालेंगे। और देन आफ्टर दैट द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कम्युनिकेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप इस सीक्वेंस में देखो तो ये अकाउंटिंग साइकिल भी है, कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी टर्म में मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। यहां पे हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, कैश बुक और परचेज बुक, इन सब में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो लिख देते हैं, आप लिख लेना सब्सिडरी बुक के बारे में। हो गया, चलिए लिखो सब्सिडरी बुक के बारे में। चलिए लिखिए तो सब्सिडरी बुक के बारे में। सब्सिडरी बुक में लिखिए कैश बुक, लिखिए इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन। बच्चे कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें केवल हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कैश रिसिप्ट जिससे पैसा आया है, एंड कैश पेमेंट। कैश बुक एक ऐसा बुक है जिसमें हम लोग केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। दूसरा लिखिए परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक ना। अगर गुड्स कैश में खरीदे हैं तो कैश बुक में, और गुड्स उधार में खरीदे हैं तो परचेज बुक में। सेल्स बुक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में हम लोग गुड्स अगर उधार में बेचते हैं तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अगर कैश में बेचे तो कैश बुक में, उधार में बेचे तो सेल्स बुक में। देन लिखिए परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स which was purchased on credit, which was purchased on credit। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच वाज परचेज ऑन क्रेडिट। जो गुड्स हम उधार में खरीदे थे
और अगर हम अपने सप्लायर को रिटर्न करते हैं किसी कारण से, उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देन लिखिए सेल्स रिटर्न बुक, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिस गुड्स को उधार में बेचे थे, कस्टमर हमको रिटर्न कर दिया, वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट लिखिए बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो एक्सेप्टेंस मिलेगा ये बिल्स रिसीवेबल बुक में। बिल्स पेबल बुक में, बिल्स पेबल बुक में एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर, गिवन टू क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर को एक्सेप्टेंस देंगे तो ये बिल्स पेबल बुक में होगा। और जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री ऑफ रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन which is not recorded in any subsidiary book। ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका जर्नल एंट्री करते हैं। तो बच्चे जो बिजनेस हमने बताया था ना सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, कि ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में। तो जर्नल तो आपको समझ में आ गया कि रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक में क्या होते हैं? तो सब्सिडरी बुक में आएगा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल प्रॉपर। तो कैश बुक, कैश बुक आएगा, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स व्हिच वाज परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स व्हिच वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड एक्सेप्टेंस फ्रॉम डेटर, बिल्स पेबल बुक रिकॉर्ड एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर और जर्नल प्रॉपर। तो ये आपका हो गया इस तरह से सब्सिडी बुक। आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अभी हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और मैंने कहा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि आर्ट के अपने गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अकाउंटिंग का भी अपना ऑब्जेक्टिव्स है। वही ऑब्जेक्टिव का पॉइंट, अब एक टॉपिक आया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, समझ में भी आपको आएगा। चलिए देखते हैं क्यों अकाउंटिंग करते हैं। तो पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंटिंग करते हैं। कभी अगर हमको जानना है कि मैंने परचेज कितने का किया पूरे साल भर में, सेल कितने का किया, ये सब चीज़ों को जानने के लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। कितने कैश आ रहे हैं, कितने कैश जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा कैश कितना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिकली टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन वी रिक्वायर अकाउंटिंग। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, बच्चे जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो इसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट बनाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं। किसके लिए? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट,
टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, मतलब कि एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हम अकाउंटिंग करते हैं। और बच्चे ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस अकाउंट से पता चलता है? तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, और टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आफ्टर दैट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बच्चे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलता है? तो बैलेंस शीट से पता चलता है। किससे? बैलेंस शीट से। साल के अंत में हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा मेरा टोटल एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है और कैपिटल कितना है। ये जानने, और ये चीज कैसे पता चलेगा? जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तभी ना उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पीएल अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो रिकॉर्डिंग से ही सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और इन गोल को मीट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, बिजनेस का जो प्रोग्रेस है वो ईयर टू ईयर बिजनेस का प्रोग्रेस जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। अगर आप ना ट्रांजैक्शन को लिखोगे नहीं ना तो बिजनेस में फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग क्या है? जरूरी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, जो बिजनेस के यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने बताया था कि यूजर्स में क्या आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, क्रेडिटर आएंगे, मैनेजमेंट आएंगे, एम्प्लॉय आएंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगे, उस बच्चे सबका एक इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। तो उन इंटरेस्टेड पार्टीज को हम कम्युनिकेट कर सके जिन्होंने पैसा लगाया है, तो इसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है। तो बहुत इजी पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का फंक्शंस क्या है? चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फंक्शंस में कह रहा है कि एक तो अकाउंटिंग का फंक्शन है कि जो बिजनेस में जो रूटीन ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट रिकॉर्ड करना और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। तो कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जब ट्रांजैक्शन को दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे इसको कंप्लीट रिकॉर्ड कहेंगे। केवल एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है या तो कोई एक एस्पेक्ट, तो उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। तो जो हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन है वो है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली एंड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। और सिस्टमेटिकली मतलब जर्नल करना। जैसे मान लो कि हम लोग ट्रांजैक्शन को पहले क्या करते हैं, जर्नल करते हैं या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जर्नल और सब्सिडरी बुक के बाद लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद क्या करेंगे बच्चे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये हुआ बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का, ठीक है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा, इसमें आएगा इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। क्या क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। फिर है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है बिजनेस का, वो बिजनेस के जो कई सारे पार्टीज है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन तक कम्युनिकेट करना।
प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बच्चे अकाउंटिंग का एक रोल है कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है रिकॉर्डिंग में, डिसीजन मेकिंग में। जब हम ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है उससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है एक्सपेंस को एनालाइज करने में, रिवेन्यू को एनालाइज करने में। फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे मैनेजमेंट को असिस्टेंस और मिलता है, गाइड मिलता है। ट्रस्टीशिप, जो मैनेजमेंट है बिजनेस का, मैनेजमेंट एक्ट एज अ ट्रस्टीशिप ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट बिजनेस का ट्रस्ट का काम करता है कि सही से प्रॉपरली हर कुछ को रिकॉर्ड करता है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, अकाउंटिंग का ये भी है कि जो लीगल नीड्स हैं उसको मीट करना, जो जीएसटी फाइलिंग का है, कई सारे एक्ट को ध्यान में रखना है, उसको भी अकाउंटिंग ध्यान में रखते हुए लीगल नीड्स को मीट करता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग का एक चीज ये भी होता है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है अकाउंटिंग। जो कई सारे डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सबके के दायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करता है अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। आफ्टर दैट हमारा है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। एक तरफ आपको लिखा हुआ है बुक कीपिंग और दूसरे साइड अकाउंटिंग। बेसिस के साथ हमने डिफरेंस आपको बताने की कोशिश किया है। स्कोप, बुक कीपिंग का स्कोप क्या है बच्चे, बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आते हैं? तो बुक कीपिंग में आता है, बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या फाइनेंशियल है, क्या नॉन फाइनेंशियल है। तो हमारी रिकॉर्डिंग जो होगी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का होगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया उसको मनी के टर्म में मेजर करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन, उस जो ट्रांजेक्शन को हमने मेजर किया उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में, या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, ट्रांजेक्शन को फिर जर्नल से क्या करते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो शुरुआत के जो ये वर्क है बच्चे कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी के टर्म में मेजर करना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, ये बिगिनिंग के वर्क जो आता है ये बुक कीपिंग में आता है, ठीक है। और जहां पे ये क्लासिफाइंग वर्क खत्म होता है, लेजर बन जाता है, वहां के बाद जो वर्क आता है ना वो बुक कीपिंग में नहीं आता है, वो अकाउंटिंग में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड, बुक कीपिंग के अलावा अकाउंटिंग और क्या इंक्लूड करता है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन को हमने लेजर में क्लासिफाई किया था उसका समराइजिंग करता है। किस फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस बना के, ठीक है। फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द समराइज रिजल्ट, जो समराइज रिजल्ट है, जैसे हमने जो समराइजिंग में हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस समराइज रिजल्ट में जो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके बेसिस पे उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेगा। फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, कई सारे जो बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं उन तक चीजों को कम्युनिकेट करने का काम अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग में बिगिनिंग के वर्क बुक कीपिंग में आया और उसके बाद का बुक वर्क अकाउंटिंग में आया। बुक अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, एक पॉइंट याद कर लो, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है, ठीक है। आफ्टर दैट है स्टेज, बच्चे अकाउंटिंग जो है ये प्राइमरी स्टेज है, और सॉरी बुक कीपिंग जो है ये प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो बच्चे रूटीन फंक्शन जो हुए वो बुक कीपिंग में आया, उसके बाद के फंक्शन अकाउंटिंग में।
बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज, सबसे पहले बुक कीपिंग के वर्क होंगे, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई होगा, मनी टर्म में मेजर होगा, रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, तब ना जाके जो समराइजिंग और एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग होगा। मतलब अकाउंटिंग जो आता है वो बुक कीपिंग के बाद आता है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। लिखा है ना, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहां से शुरू होता है जहां से बुक कीपिंग खत्म होता है, एंड होता है। ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉरी बार बार पहले अकाउंटिंग बोल दे रहा हूं, बुक कीपिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग का है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब कि नेट रिजल्ट फाइंड करना। और नेट रिजल्ट किससे आएगा? बिजनेस का आएगा इनकम स्टेटमेंट से। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन से क्या पता चलेगा? बिजनेस का बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन से बैलेंस शीट के बारे में पता चलेगा। तो ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि हम जान पाए हमारा प्रॉफिट कितना आया है, लॉस कितना आया है, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है। नेचर ऑफ जॉब, बच्चे बुक कीपिंग जो है वो रूटीन और क्लरिकल नेचर का वर्क है, और अकाउंटिंग जो है ये एनालिटिकल नेचर का वर्क है। हु परफॉर्म्स? बुक कीपिंग इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ एंड अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। नॉलेज लेवल, इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। जिसके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है वो बुक कीपिंग कर सकता है। अकाउंटिंग करने के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होता है। बच्चे अकाउंटिंग अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगा, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। जो बुक कीपिंग करता है उसके लिए एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट अकाउंटेंट हु परफॉर्म द अकाउंटिंग फंक्शन पोजेस द एनालिटिकल स्किल। तो ये आपका इस तरह से मैंने डिफरेंस बता दिया। और अगर नॉर्मली आपको समझना है तो इतना समझ लो, बुक कीपिंग जो है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस के शुरुआत के प्रोसेस है कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी टर्म में मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग में आएगा। और जहां से बुक कीपिंग के फंक्शंस एंड हुए वहां के वर्क जो होंगे वो अकाउंटिंग में आएगा। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग में क्या होता है? जो रूटीन ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसमें एनालिटिकल नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा होता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के द्वारा होता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग का बस इतना ही मोटिव है, ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। बट अकाउंटिंग का है नेट रिजल्ट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो ये अकाउंटिंग है। और इसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब आपका है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग में इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में क्या होता है? ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं। और अकाउंटेंसी इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द समराइज रिजल्ट। अकाउंटिंग में क्या है कि इट इज अ नैरो इन स्कोप और अकाउंटेंसी इज वाइडर इन स्कोप। अकाउंटेंसी वाइडर स्कोप है। रिलेशनशिप, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग होगा तभी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे, और अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फंक्शंस, मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। इसका मेन फंक्शन होता है नेट रिजल्ट जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। अकाउंटिंग का मेन
ऑब्जेक्टिव होता है। बट अकाउंटेंसी इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग फंक्शन। डिसीजन मेकिंग फंक्शन, अकाउंटेंसी में डिसीजन मेकिंग फंक्शंस पे हम लोग रहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन का काम होता है। तो बच्चे अकाउंटेंसी, इसलिए आपकी किताब का जो नाम है, आप देखोगे आपके बुक का नाम अकाउंटिंग नहीं है, क्या है, अकाउंटेंसी नाम है। अकाउंटेंसी में क्या आता है, बुक कीपिंग भी आता है, अकाउंटिंग भी आता है। इसमें क्या है, जर्नल भी बनाते हैं, लेजर भी बनाते हैं। जो शुरुआत के वर्क हैं वो आपका बुक कीपिंग में आता है, उसके बाद का वर्क अकाउंटिंग में आता है। तो दोनों ही अकाउंटेंसी के अंदर में आता है, अकाउंटेंसी वाइडर है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिए, डन, ओके। अब देखो बच्चे, इस तरह से मैंने आज की क्लासेस में मैंने आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे इसके आगे जो बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टीज है, बिजनेस की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, रोल ऑफ अकाउंटिंग, ये नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको डिस्कस करेंगे। अब जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ पे, तो आप लंका पे आएंगे, रविदास गेट है, बीएचयू के नजदीक रविदास गेट है। रविदास गेट पे आप आएंगे, गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना आएगा और थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल का ऑफलाइन सेंटर है। कोई बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, तो आपको ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। या आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर से जब आप गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको हमारे जो ऐप पे पेड कोर्सेज आप हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं वो हमारा पेड कोर्सेज गुडविल एडुकेयर के ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। और अगर फ्री लेक्चर्स आप चाहते हैं तो आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर हमारे वीडियोज YouTube पे आते रहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर ले। हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो आपको गिवन नंबर है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। गुडविल एडुकेयर में ऑफलाइन में 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUT और BCom के रेगुलर क्लासेस चलते हैं। आप ऑफलाइन एडमिशन के लिए हमारे स्क्रीन पे गिवन नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप अधिक से अधिक कॉमर्स फ्रेंड्स तक शेयर करिए जिससे कि उन तक भी सही कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।